तो साथियों, आज हम आए हैं एक नए विषय के साथ में एक वीडियो की समीक्षा करने के लिए। और ये वीडियो है आचार्य प्रशांत जी का। पहले आप लिंक में जो वीडियो डाला है उसको आप देख लीजिए और उसके ऊपर फिर चर्चा करते हैं। तो आपने वीडियो देख लिया होगा जिसमें आचार्य प्रशांत जी ये कहते हैं कि मतलब एक डे टू डे लाइफ की बात करते हैं कि एक मनुष्य है वो कॉमनली क्या करता है, वह उसके आसपास में जो सुख के विकल्प होते हैं उसको एंजॉय कर रहा है। तो अब ये बोल रहे हैं कि एक महीने के अंत में मतलब 30 दिन जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, क्या करते हो। रेगुलरली आप अच्छा खाना खाने की चाहत रखते हो, टेस्टी वगैरह। फिर उसके बाद में आप अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में खेलते हो। फिर कभी मन होता है तो एक आध 2 वीक के अंदर आप कोई अच्छी जगह पे घूमने के लिए जाते हो। फिर आपको मन होता है तो नेक्स्ट वीक आप मूवी के लिए चले जाते हो कहीं फैमिली के साथ में या कुछ दोस्तों को बुला के। और आप इस तरह से कुछ जो है वो एक डे टू डे लाइफ में होता रहता है। अब आचार्य प्रशांत जी यहाँ पे ये सवाल उठाते हैं कि भाई साहब, आपने पूरे महीने के अंत में क्या पाया। पूरे महीने के अंत में उसके बाद में ये सवाल उठाते हैं कि ऐसे ही एक दिन आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, बाल गिर जाएंगे, या मतलब आपके जो शरीर है वो जीर्ण हो जाएगा। तो जब मृत्यु के नज़दीक आओगे तब तक आपने अगर कुछ नहीं किया, मतलब उनकी दृष्टि से कुछ और करने की ज़रूरत है, वो अगर नहीं किया तो जब आप मृत्यु को पाओगे तो मृत्यु आपके सामने जब खड़ी होगी तो वो भी आपके ऊपर हंसेगी कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या ही किया। बताइए। तो ये जो है सवाल वो इस तरह से वो रखते हैं कि भाई आपको कुछ ऐसा करना है कि मृत्यु आपके ऊपर हंसे नहीं। और ऐसा क्या हो सकता है। और प्रतिदिन जो आप चल रहे हैं ये तो कुछ नहीं है। मतलब ये दोनों चीज़ों को कर रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि एक तो जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो पूरी मूर्खतापूर्ण है, और जो एक्चुअल में पाने योग्य हो आपने पाया नहीं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई साहब, पाना क्या है, पाना क्या है, और ये जो कर रहे हैं इसमें क्या उनको कुछ नहीं मिल रहा है या व्यक्तियों को कुछ नहीं मिल रहा है, और ये सब क्या पगला गए हैं जो ऐसा सब हरकतें कर रहे हैं। एक सवाल तो उनका ये भी पैदा होता है। यही इस वीडियो में मेन सवाल यही है कि वो क्या पाने की बात कर रहे हैं। मतलब एक तो ये लाइफ होगी ना, जो सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, जिसने पढ़ना है वो पढ़ता है, जिसने काम करना है वो जो भी विभिन्न प्रकार के काम काज करते हैं, खेलना है तो खेलते हैं। ऐसे ही करते करते जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। इससे अलग पाना क्या है, सवाल इस बात का है। ये जिस पाने की बात कर रहे हैं, मतलब इसके अलावा इसके अलग जीवन में और क्या है और क्या लोगों को ये पाने की चाहत होती है तो क्या वो गलत होती है। क्या उनके अंदर ऐसी इच्छा होती है कि भाई हम पर्वत पे, जैसे मान लो कि अभी हम ऋषिकेश आए हैं, है ना। हाँ। तो अभी जैसे मान लो कि हमको ये इच्छा होती है कि भाई हम इधर घूमे, वहाँ पे गंगा घाट में नहाए, ये देखे ऐसे सब पर्वत सब वगैरह बना हुआ है तो उसको भी देखे, वहाँ पे भी घूमने के लिए जाए। यहाँ पर भी वीडियो बना रहा है, अच्छी सी सीनरी है। बिल्कुल। पीछे पहाड़ आपको दिख रहा होगा, वो इतना ऊपर दोनों पेड़ों के बीच में जो दिख रहा है वो। और ये वानप्रस्थ आश्रम में है, इसमें हम ये लोग बना रहे हैं। तो मतलब ये जो सब एंजॉय है, सब अच्छा लग रहा है, सुखी है, हमें बनाने में सुखी हो रहा है। आप सुनेंगे तो आपको सुनने में सुखी होगा। माने इसके अलग कुछ और पाना है। क्या पाना है ऐसा कुछ जो यहाँ से लेके साथ में जा सके, ऐसा कुछ पाना। हाँ, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ साथ जाएगा नहीं, मतलब हाँ। तो कुछ है जिसको साथ ले जा सकते हैं। जिसको साथ में लेके जाएंगे तो मूर्ति वहाँ पे खड़ी होकर तो बोलेगी हाँ ये सही चीज लेके आए। हाँ बाकी का तो सब बसोड़ा था बोले। मतलब वो मृत्यु के भी काम की चीज थी, वो भी सीरियस हो जाएगी। हाँ ये ठीक है, ऐसे ही चले आए तो उसको भी हंसी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये कैसा सवाल कर रहा है। अब ये मैं बोल रहा था पहले भी कि आचार्य प्रशांत को जो लोग सुनने वाले हैं, आप सब देखना मिनिमम 4-5 साल के बाद में ये आधे आपको पागल मिलेंगे। हाँ। क्योंकि ये वैसे ही बातें कर रहे हैं कि आदमी ऐसे डिप्रेस हो जाए साला कि पहाड़ों पे घूमना क्या। बार बार यही इसके दिमाग में बेल बजती रहेगी कि पहाड़ों पे घूमना, ये मैं मृत्यु के मेरे पे मृत्यु हंसेगी कि नहीं हंसेगी। हाँ, हंसेगी नहीं। और मैं सारे दोस्तों के साथ में मूवी देखने जाऊंगा तो मृत्यु मेरे पे हंसेगी। सुबह उठ के नहाऊं कि नहीं। भाई साहब क्या कमांड डाल रहे हैं। नहाना तो क्या है, ऐसे ही है। हाँ, मृत्यु इसको भी देख के हंसेगी कि तुमने नहाने में ही अपना, अब जैसे खाना खाऊं कि नहीं खाऊं। देखो 20 मिनट आप एक दिन का निकालो, ठीक है, नहाने का, रेडी होने का आधा घंटा निकाल लो, चलो सारा अच्छे से है ना, बढ़िया। अब ऐसा पूरी जिंदगी में कितने घंटे हो जाएंगे। बस इतने सारे घंटे देख के तो मृत्यु हंसेगी। हाँ, मृत्यु हंसेगी क्योंकि तुमने इतने घंटे बर्बाद किए, तुम्हें तो कुछ पाना था।
तुमने नहाने में बर्बाद कर दिया। हाँ तुमने नहाने में 10 बर्बाद मिनट कर टॉयलेट में गिन लो, टॉयलेट में बर्बाद 8 कर दिया, घंटे ब्रश सोने करने में में बर्बाद कर दिए। वही तो 8 घंटे सोने में बर्बाद कर दिया। हाँ भाई मृत्यु किस चीज से नहीं हो सकेगी, ये क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं ना ये। मतलब अब तो आदमी जो है ये दैनिक वाले काम करने में भी सोचेगा कि मृत्यु मेरे को देख करूं या नहीं करूं, क्योंकि करूंगा तो मृत्यु हंसेगी हैं? और मृत्यु को ये खुश नहीं करना चाहते, मृत्यु को हंसाना नहीं चाहते। मतलब ये कैसी बात खुद हो तो गई? हंसी नहीं रहे, उसको भी नहीं हंसाना है। मतलब माने सोचो, अगर इन चीजों को दिमाग में आप रख लो सीरियसली, वो तो एक अलग बात है कि कोई रखता नहीं बेचारा। नहीं भाई, जो इनके फॉलोवर है वो तो पगला ही जाते होंगे, क्योंकि वो बार बार वही सोचते होंगे। और वो भी पूरा नहीं रखते, वो मतलब ऐसे ही रखते हैं कि जितना दिखाने में आ जाए, हल्का फुल्का। माने इसको आप जितना भी रखोगे तो आप सोचो कि सुबह उठने से क्या होगा, पहले उठोगे तो सोच जाते समय ये दिमाग में आएगा ना कि जल्दी से जल्दी कर लूं। टाइम खराब हुआ है। हाँ मतलब वो कमाई रह जाएगी, वो कमाई रह जाएगी जो। हाँ जो कमाना है वो रह जाएगा। अच्छा फिर जैसे तैसे करके फटाफट आएगा तो आप सोचेगा 2 दिन में, सोचेगा एक ही दिन हाथ धो लो, टाइम बचाओ। एक ही दिन नहाओ, टाइम बचाओ। हाँ एक ही दिन नहाओ, टाइम बचाओ। हाँ और खाने में भी सोचेगा कि क्या टाइम खा, फट जल्दी जल्दी खाओ। और आधे घंटे में खा लो, 5 मिनट में खा लो। प्रैक्टिकली एक बार चेक भी करने की जरूरत है। आचार्य प्रधान जी भी ये सब समय बचाते हैं कि नहीं बचाते? करते ही होंगे फिर, अगर उन्होंने इसको सीरियसली लिया, अगर खाली कह नहीं रहे तो। हाँ खाली बकवास कर रहे तब तो भाषण लगे, लेकिन अगर जेन्युइनली अगर बोल रहे हैं तब तो वो भी करते होंगे। हाँ तो और चाय जो है वो गरम वाली चाय जो है उसको जल्दी से ठंडी करते होंगे और फड़ाक से पी जाते होंगे, समय खराब नहीं करते, क्योंकि भाई समय खराब होगा, मृत्यु हंसेगी, और मृत्यु का हंसना इन्हें पसंद नहीं है ना। भाई गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि मृत्यु में और हम में कंपटीशन है कि देखो हम तुम्हें हंसने नहीं देंगे और वो चाहती है हंसना। मतलब ये बताए कैसे कैसे लक्ष्य बनाते हैं, मतलब जिसको किसी ने देखा ही नहीं है साला। हाँ ये धीरे धीरे गुरुजी से कलाकार नहीं बन रहे, धीरे हाँ, कवि बन रहे, कवि। मतलब एक अच्छी सी जिंदगी जिए, खुशहाल जिंदगी जिए सुबह से शाम तक, और हर रोज, और खुशियां पाना है जब तक भी उम्र है। पूरी जो सॉफ्टवेयर है, इससे ज्यादा क्या पाना है? पूरे सॉफ्टवेयर का अल्टीमेट गोल खुशियां पाना है, खुश रहे। हाँ, इससे ज्यादा क्या पाना? खुश होने के अपने 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 अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग चॉइस होती है। जैसे बच्चे का खुश होने का अलग चॉइस है। हाँ खाना मिल जाए, खेलना मिल जाए। प्रेशर डालोगे क्या? तुम क्यों खेलने जा रहे हो? हाँ अरे खेलने में 5 घंटे पर आप बर्बाद कर दिए। ऐसे तो पूरा महीना बर्बाद हो गया तुम्हारा। हाँ और तुम्हें मालूम है कि मृत्यु हंसेगी जब तुम मरोगे। तो मतलब ये जो इस प्रकार की बेतुकी बातें करते हैं, इस वजह से काफी सारे लोग हैं वो अपने डे टू डे लाइफ में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। भाई साहब आप जी नहीं पाओगे। हाँ, एक कदम नहीं रख पाओगे। जैसे कदम ऐसे गुरु का सुन के अगर अंदर कोड डाल दिया आपने, वो सूचना आपने अपने दिमाग में भर ली, साहब आप आधे पागल हो जाएगा आदमी। वो मुझे याद आ रहा है, जब मैं साधु था तो मुझे एक ऐसा साधु मिला कि वो 6 महीने नहीं नहाता था। वो भी कुछ ऐसा फॉलो कर रहा होगा। उसमें से फिर स्मेल भी आती थी। अब 6 महीने नहीं नहाएगा तो स्मेल तो आएगी। तो उसको पॉजिटिव मानता होगा ना कि माया मेरे से दूर रहेगी। हाँ तो नजदीक नहीं आएंगे लोग। तो ऐसा ही लॉजिक कुछ उसने दिया था। मैंने उसको पूछा कि भाई वो मतलब कोई ऐसा व्रत कर रखा क्या? हाँ नहाने वहाने का कोई फायदा वायदा होता होगा? हाँ तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहाने में तो समय खराब जाता है, तो ध्यान साधना में लगे रहते हैं, तो इतना समय किसके पास है कि खराब करे नहाने धोने में। मतलब कपड़े भी वो धोता नहीं था, ऐसे नहीं धोता होगा, बदबू ऐसे ही बदबू आ जाए तो फेंक दे, तो दूसरे मिल गए तो पहन लिए, ऐसे ही बिना नहाए ही। हाँ ऐसे रहता था। उसको भी टेंशन हो गया होगा ना कि भाई अब एक ही जन्म है, साला 80 साल है। हाँ और फिर मृत्यु हंसेगी। हाँ ऐसे खाली हाथ चले गए तो। हाँ तो वो ऐसे करके जो है अब पता नहीं और किन किन चीजों में समय बचाता होगा। हाँ मतलब ये तो उसने नहाने में से बचाया और कपड़े धोने में से बचाया, ऐसे दूसरे भी बहुत सारे, और बाकी पता नहीं कहाँ से बचाता होगा। समझ में नहीं आया कि उससे ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि काफी दूर तक बदबू आ रही थी। तो मैं कहा तो अब उसे रहना भी फिर अकेला ही पड़ता था, क्योंकि उसके आसपास कौन रहेगा भाई? माया तो उनसे दूरी भागेगी। हाँ कौन रहेगा? तो भाई ये तो हमने उसकी एक चीज में हालत देखी ऐसी। हाँ अगर वो बाकी सारी चीजों में करने लग जाए कि भाई हाँ। और एक को मैंने देखा वो ब्रश नहीं करता था। अब वो जैनी महात्मा था एक्चुअल में। अच्छा हाँ जैन तो वो काफी नहीं करता। हाँ तो वो ब्रश नहीं करता था। वो क्या करता था, वो जो चोगा पहनता था उसी से ऐसे उल्टी साइड से ऐसे करके दांत साफ कर लेता था खाने के बाद में, और ये भी ऐसे ही रहता था फिर। ओ भाई साहब सही है। फिर अब आप सोचिए, मारो बदबू और से और इस दुनिया को और स्वर्ग बनाओ। बदबू मार उसके पास बैठ के बात करो तो मुंह से बहुत नहाता धोता तो था। हाँ लेकिन स्मेल बहुत आता। हाँ मुंह से बहुत स्मेल आती थी, बहुत ज्यादा। तो मतलब
हालांकि उसका ऐसा फंडा नहीं था कि वो समय बचाना है, उसके उनके तो कुछ धर्म में कुछ था ऐसा कि करेंगे तो कुछ कीटाणु मर जाएंगे। भाई साहब हम वहाँ पे गए थे अहमदाबाद में 4-5 साल पहले की बात है ना, कोविड से पहले की बात है। वो नहीं बोल रहा था कि हम मोबाइल यूज नहीं करते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, उसमें वो जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। सारा ये क्या हद है यार। अब यहाँ पे वो केवल्य स्थिति में बोल बोल के मर गए बुद्ध और महावीर ये सब की, भाई सब कुछ एक ही है, खाली परिवर्तन होता रहता है। तो मैंने सोचो अगर आचार्य प्रशांत जी की इन बातों को कोई सीरियसली ले पूरी तरह से, उसका कैसा जीवन होगा। थोड़ा सोचो कि वो दिन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। 4-5 घंटे बचाने के चक्कर में उसकी क्या हालत हो जाएगी। बहुत हालत खराब हो जाएगी और उसकी दूसरी ड्यूटी लग गई उसकी। और अगर वो कोई घर में रहता है तो दूसरे घर वालों की क्या हालत हो जाएगी। मतलब धन कमाने का चक्कर था उसमें, तो बेचारा वैसे ही पिसा जा रहा है आदमी, कॉमन आदमी, ऊपर से एक और टारगेट दे दिया कि तुमको 5 घंटे ये भी कमाना है। ऐसा आदमी धन कैसे कमाएगा? क्योंकि भाई किसी के संपर्क में तो आएगा नहीं ना, लोग तो दूर भागेंगे कि बदबू मार रही है, ये है वो है। तो ऐसा आदमी काम कहाँ करे? कंपनी में जाएगा तो कौन काम करेगा? ये अल्टीमेट ऐसा हो जाएगा कि आचार्य प्रशांत जी के उसमें आश्रम में जाएगा और वहाँ पर गधे की तरह सेवा करेगा। बस वहीं कर सकता है इनकी। और उसको कोई ठौर ठिकाना बचेगा नहीं। मतलब कुल मिला के इन बाबाओं का ये चक्कर रहता है कि भाई हम जो कर रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, हमने जो अचीव किया है बस वही श्रेष्ठ है और आप सब तुच्छ हो, आपको अकल नहीं है, आप बिल्कुल गधे हो, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मतलब ये खुद ही ऐसा सोच के बैठे हुए, और मुझे पता नहीं इनके पीछे कितने पागल फॉलोवर्स होंगे। वो सारे ये भी चीज़ें सुन के इनके जैसे भी हो जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सिंपल सादे हो जाओ, ये वो। भैया जब दाढ़ी का शेप देते हैं आचार्य प्रशांत तो उसके लिए भी 10 मिनट तो लगती होगी ना। बिल्कुल। ये क्यों खराब करते हैं फिर? हाँ सही बात है। चश्मा जैसे पहनना होगा तो चॉइस करने के लिए नए कपड़े पहनते हैं तो बाजार में खरीदने भी जाते होंगे, या कोई टाइम खराब की तरफ से जाता होगा तो टेस्ट भी करते होंगे, तो किसी और का खराब करवाते होंगे। हाँ भाई किसी और पे मृत्यु नहीं हंसेगी क्या? हाँ तो किसी और का टाइम खराब करवा रहे, तुमने अपना नहीं कर रहे हो तो इनका तो बहुत मतलब मृत्यु को हंसने का मौका तो दे रहे हो ना। हाँ अपने ऊपर नहीं दोगे तो किसी और के ऊपर दे दोगे। तो इस प्रकार की जो बेतुकी की बातें होती है जिसके अंदर कोई भी प्रकार का तर्क नहीं है, इन लोगों की ऐसी बातों को फॉलो करने वाले लोग भी धीरे धीरे पगला जाते हैं। नॉनसेंस बात है, नॉनसेंस, वो लॉजिक ही नहीं है कहीं पर यार। क्या क्या फालतू की बकवास कर रहा है यार। बताओ सच में यार। मतलब उसको वेदांत पढ़वाना है सबसे, और बस उनकी जो महागीता जो सीरीज है बस उसको फॉलो करो। दूसरी कोई जगह पे कुछ मत करो, घूमना फिरना सब छोड़ो। और ज्ञान लेके भी क्या फायदा है? ज्ञान कहाँ पे अप्लाई करना करोगे क्या उसका, जब जीवन नहाना आपको नहीं, खाना आपको ढंग से खाना नहीं, जल्दी जल्दी सब करना है। हाँ। है ना? कपड़े वपड़े भी ऐसे ही है, बस मिल अभी तो उठा लिए। अभी तो वो लड़कियों को भी रेडी कर रहा है मेंटली, और हाँ डेटा डाल और लड़कियों के साथ भी कोई संपर्क नहीं रखना है। मतलब जो ज्ञान मिलेगा उसका करोगे क्या? अभी तो वो लड़कियों को भी डेटा डाल रहे हैं ना बार बार कि भैया आप जो है वो ऐसे संसार बसाते हो, तो आपने बस बच्चे पालने के लिए पूरी अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी। ये वो क्या यही लक्ष्य रह गया था आपका? ये वो करके आप ऐसी हजारों लड़कियों ने करोड़ों को मिलोगे कि जो गांव में खेती भी करके भी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्ण है, बुद्ध है भाई, पूर्ण परम तत्व है वो। आप कौन होते हो उनको डिफाइन करने वाले कि ये जिंदगी नरक है, ऐसी है वो? आप कौन होते हो डिफाइन करने वाले? और अब ये सवाल उनके लिए और उनके जो भी शिष्य हैं जिन्होंने इन चीज़ों को सीरियसली ले लिया हो उनके लिए, कि अगर आपने कुछ ऐसा ज्ञान पा लिया हो, कुछ भी ऐसा जो जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे आमंत्रित हैं ऑनलाइन लाइव, और वो उस बात को रखें, हम लोग सवाल पूछेंगे, फिर दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। देखेंगे किस काम का है, क्या है, कि ठीक है भाई थोड़े गंदे रह लो, कम साफ रह लो, कम खा लो, तो ऐसा क्या है जो इस सबकी भरपाई करे या सबसे बेहतर है। तो देखें ज़रा। आचार्य प्रशांत जी के पास तो हमें ऐसे देखने से तो लगता नहीं है, और उनके जो वीडियो सुने उनमें भी कुछ ऐसा ज्ञान ध्यान जैसी बात तो है नहीं, पर हो सकता है आपको हो गया हो तो आप बताइए। आपको ऐसा लग रहा हो कि वो प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रैक्टिकल किए बिना आपके लिए प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, तो आप भी इसको फॉलो करते हो तो हमें बता सकते हो कमेंट में डाल के कि मैंने इसको फॉलो किया है, मैंने भी नहाना छोड़ दिया तो अब तो मैं और ज़्यादा सुगंधित या सुंदर हो चुका हूँ। ऐसे आप बता सकते हो।